इसलिए पूगल तहसीलदार ने हमारे समाज का अपमान किया है, संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए पूगल तहसीलदार के आदेश को रद्द किया जाए। तो भूखंड के भूखे नहीं, हम जमीन नहीं चाहते, हम जाति से अलग नहीं होने चाहते। अगर भूखंड उसके पास होगा तो हमारी जाति ऐसी ईमानदार है कि दोबारा भूखंड वो आवंटन कराने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाएगी। हम आए हैं सर, हम न्याय लेके जाएंगे सर, चाहे हम कुछ भी कर लें सर, हमारा प्रमाण पत्र हमें चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांव रिकबरा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बीकानेर कलेक्टर के आगे और यहां पे जो है एक बहुत ही बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और काफ़ी लोग यहां पे पहुंचे हैं। और ये लोग जो है देवासी समाज बोल सकते हो, रेबारी समाज बोल सकते हो, रायका समाज बोल सकते हो, उस समाज के ये लोग हैं और इनकी कोई बातचीत करेंगे। सबसे क्या नाम है? मनीषा नाम है मेरा। मनीषा जी, और धरना प्रदर्शन का ही वजह हो रही है? सर, पूगल तहसीलदार ने हमारे प्रमाण पत्र को रद्द किया है सर। रायका रबारी देवासी सर एक ही है, उसे अलग अलग बताया जा रहा है सर, इसीलिए हमने धरना दिया है सर। हम हमारा प्रमाण पत्र लेके ही जाएंगे। नहीं, एक आप बता रहे हो एक ही, तो ये अलग अलग क्यों बोला जाता है? सर ना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है। जैसे ना जोधपुर में देवासी बोला जाता है, यहाँ रायका बोला जाता है, और सीकर साइड रबारी बोला जाता है सर। है कि रायका रबारी देवासी सर एक था, एक है और एक ही रहेगा। अच्छा, ये प्रमाण पत्र आपने बताया किस चीज का, क्या था? सर रायका मतलब जाति प्रमाण पत्र होता है ना, वैसे हमारे जात का प्रमाण पत्र था सर, उससे ना पहले बनाया गया, फिर उसे रद्द किया गया सर। अच्छा, इसके विरोध में है सर हम। अच्छा, अब वो किससे मिला है? रेबारी को मिला है, रायका को या देवासी? है एक ही रायका सर, पहले ना रबारी नाम से बनाया गया है, फिर ना सर उसे रद्द करके बोला गया कि ना तीनों अलग अलग है, बट सर अलग अलग नहीं है सर, एक ही है, एक जाति। कहीं कहना चाहो आप बताए तो? मैं तो कहा मैं एक ही जात रहा बोले, माने तीन टप्पो तीन लागे, कोई माने राई को कहे, मैं तो राई का रबारी के वे, देवासी के वे, टोड़ा चरावनाड़ा, पशुपालन करनाड़ा, रद्द क्यों करिया हमारा गरीबारा? हाँ, तहसीलदार ने मैं तो गार्डन आया सर। यहाँ अलग अलग जगह से आया सर, कोई जोधपुर से, जालोर से, पाली से सर, रायका समाज इकट्ठा हुआ है और सर हम हमारे विरोध, मतलब हमारे विरोध हुआ है इसके सर, हम इसलिए हम आए हैं सर। हम न्याय लेके जाएंगे सर, चाहे हम कुछ भी कर लें सर, हमारा प्रमाण पत्र हमें चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रेबारी समाज को ये दिया गया और रायका और देवासी समाज को नहीं दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि रायका और देवासी अलग अलग है और रायबारी जाति को ये अधिकार दिया गया है कि ये जो जाति है वो अलग है, इसीलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पुगल शहर के जो पुगल क्षेत्र है उनमें जो तहसीलदार है उन्होंने ये प्रमाण पत्र बढ़ाए और दोबारा रद्द कर दिए। तो ये जो नाम का कंफ्यूजन आया है, मतलब तीन तीन नाम है, ये नहीं चलता तो आ रहा है पहले, कभी इसका कभी आप लोगों ने सोचा नहीं है, कभी काम नहीं पड़ा ऐसा? चलता आ रहा सर, कोई रायका यूज करता है, कोई रबारी यूज करता है, कोई देवासी यूज करता है सर। है एक ही हम, ठीक है ना, मतलब अलग अलग क्षेत्र में तो सब अलग अलग यूज करते हैं सर। इससे पहले बनाया गया सर, फिर उसको रद्द किया गया सर, गलत है ना ये, आप मानते हो ना सर? तो आप देख सकते हो एक ही समाज के तीन तीन नाम है और हम और बातचीत है वो करेंगे। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीर सिंह राठौड़ है, मेरता के छोटे से गांव रोल चंदावता से हूँ, मंडल महामंत्री हूँ भाजपा से। अच्छा, नीर सिंह राठौड़ साहब, आप मतलब इस देवासी जो ये कर रहे हैं प्रदर्शन, इसमें पहुंचे हो? तो मैं आपको बताने देना चाहूँगा ये एक आंदोलन किस लिए हो रहा है। आज देवासी, रायका या रबारी ये एक है, कैसे? जैसे कि भारत एक है, भारत बोलो चाहे इंडिया बोलो चाहे हिंदुस्तान बोलो, है तो ये एक का एक। और देखा जाए तो ये सरकार क्या जताना चाहती है कि ये तीन है, जैसे रायका, रबारी या देवासी तीन है, तो नागौर के क्षेत्र में चले जाओ, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, वहाँ पे देवासी बोलते हैं, और इधर सिक्कर जो शेखावाटी का एरिया है वहाँ पे रेबारी बोलते हैं, और जो अपना बीकानेर का एरिया है, खड़ी भाषा है, तो यहाँ पे रायका बोलते हैं। और निश्चित तौर पर देवासी समाज को मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि आप चिंता ना करें, आपके साथ में 36 कौम है, और राजपूत कौम, जो राजपूत समाज है वो आज ही नहीं, अपने 700 सालों का जो इतिहास रहा है राजपूत और देवासी समाज का, जैसे बाबूजी राठौड़ के साथ में देखो, चाहे बाबा रामदेव जी के साथ में देखो, रतन जी रायका का, या फिर तेजाजी महाराज के साथ में देखिए जो आसू जी देवासी है, उनका सपोर्ट, 36 कौम का जो समर्थन है वो हमारे साथ में रहा है निश्चित तौर पर। और तो मैं देवासी समाज को आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर गर्दन कटाने की भी बात आई है तो जो नीर सिंह राठौड़ है या नीर सिंह राठौड़ की जो 36 कौम की जो टीम है वो निश्चित तौर पर देवासी समाज से पहले सर कटवाएगी, देवासी समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और देवासी समाज को कभी नीचे नहीं देखने देगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं कहना आप कलेक्टर बार भेजो मारकन मारा कागज सही करिया जाओ, मीन बार को निकलना ना बात पक्की, कलेक्टर ने मैं रहा
आज मैं रोक नहीं आगे हम देवाशिया नहीं हाँ रायका रायका का कहते नायिका हूँ मैं नायिका क्या हूँ मैं राजपूत में पढ़ा आगे किस जगह में आए हो? मैं नाडा हूँ नाडा में आए हो? गाडवाड़ा अच्छा अच्छा जालोर जोधपुर कत कत बोला हूँ रायका घना है नहीं आगे थोड़ा कौन चलो ये हमारे साथ माता जी थे और इन्होंने कहा है कि अगर हमें अगर कलेक्टर का रास्ता रोकना पड़ा तो भी हम रोकेंगे, लेकिन हमें जो हक मिलना चाहिए वो हक हम लेके जाएंगे। हम और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे हो सर आप? मैं जोधपुर से हूँ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय 22-23 वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो अभी धरना चल रहा है, अगर बातचीत चल रही है, अगर बातचीत विफल हो जाती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अभी तो हमने शांतिपूर्वक से ज्ञापन दिया, अगले पावदान पे विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारी कौम जितनी सीधी है उतनी यदि सरकार निकम्मी हो सकती है, फिर समाज किस तरीके से आंदोलन करेगी। फिर पहला तो जोधपुर किया वो देख लेना, उसका परिणाम दूसरा आंदोलन या बीकानेर की धरती से होगा। अच्छा, ये जो नाम में कंफ्यूजन है, ये पहले कभी ऐसा कागजों में और में कभी दिक्कत नहीं आई? हालांकि तहसीलदार खुद एजुकेटेड है, उसको सारी चीजें जानकारी में है, वो अपनी बेईमानी करने का तरीका कर रहे हैं। देवासी रबारी रायका एक है, इस जाति को गलत वे में इसने लिया और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, उसकी तानाशाही इटलाशाही खत्म करने का काम किया तो रबारी कौम करेगी। यदि उसने बेईमानी की है, अभी तो हमने विस्तार रूप से ज्ञापन दिया, अगली मांग देख लेना, विधानसभा का घेराव होगा या कलेक्टर ऑफिस। अभी तो शांतिपूर्वक से ज्ञापन दिया, क्या होगा वो तो सड़कें जाम करेंगे। ये रबारी समाज के अंदर ताकत है। नहीं, अभी कुछ बातचीत हुई है क्या? कलेक्टर मैडम से बात हुई है, मैडम ने वार्ता लिखित में दिया है और उसको मुगल का जो तहसीलदार है उसका रवैया था गलत था, उसका भी ध्यानपूर्वक से अभी कानों में बात डाली है और समय रहते वो भी तहसीलदार सुधर जाएगा। नहीं, हम सुधारने के दिवस समाज कर देंगे। तो साथियों देख सकते हो, काफी दूर दूर से लोग जो है इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं और बातचीत जो है वो चल रही है और क्या कुछ इस बातचीत में होता है हम आपको बताने की कोशिश करें। साथ अभी मौजूद है रायका समाज के मुकेश जी, इनसे बातचीत करते हैं। तो मुकेश जी, अभी तक क्या बातचीत हुई है, हुई कि नहीं हुई, क्या है अब तक? पहले तो मैं गांवरी खबराना बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आप अमूल्य समय निकाला है। मामला था जो आपको पता ही है। अब जो कलेक्टर मैडम से जो बात हुई है, उन्होंने लिखित में आदेश विदिन यानी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको लिखित में आदेश दिया जाए और जो संभाग लेवल पे जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करेंगे। और तीनों जो नाम है रायका रेबारी और उनका जो अर्ध चयन पत्र है वो बनेगा जी। अच्छा, तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? जो हमारी मांगे थी वो मांगे थी और कलेक्टर मैडम ने लिखित में आदेश का भी कह दिया है कि 1 के अंदर आपको लिखित में आदेश दिया जाए। उसके अलावा जो राजस्थान लेवल का जो मैटर था कि जो अपना आदेश है उसमें तीनों नाम, तो वो कहीं ना कहीं सरकार को ज्ञापन किया है और सरकार की मंशा भी है कहीं ना कहीं लाभ देने की, तो वो जरूर उसमें सम्मान करेगी। और जो टाइम फ्रेम था 2 अक्टूबर वो बढ़ा दिया गया। कभी ये जो 3 नाम है मतलब एक ही जात के, तो इससे पहले कभी कागज में और में कभी दिक्कत नहीं आई? नहीं, ये पहला आदेश है राजस्थान गवर्नमेंट का जिसमें मतलब ये सिंगल नाम दिया गया रेबारी। आज तक के जितने भी आदेश थे उसमें तीनों नाम थे। हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष जोराराम जी। तो अध्यक्ष जी, अभी तक क्या बातचीत हुई है? अब हम हमारे आज जो रोष है वो पूगल तहसीलदार साहब के विरुद्ध है। पूगल तहसीलदार साहब ने हमारे रायका जाति के जाति प्रमाण पत्र पहले तो इशू किए, बाद में उन्हें निरस्त का ऑर्डर निकाल दिया, वो हमें सहन नहीं हुआ, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हमारा जो जातियों का मोटिवेशन बना हुआ है जिसमें MBC कोटा मिला हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है रायका रेबारी देवासी तीनों एक है। और भारत सरकार का भी मोटिवेशन बना हुआ है जातियों का, उसमें भी हमारा रायका रेबारी देवासी तीनों लिखे हुए हैं, उसमें कोई अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, एक नाम से पहचान। हम जैसे बीकानेर में रायका कहते हैं तो जोधपुर में देवासी कहते हैं, तो जालोर में रेबारी कहते हैं। वो जहाँ रहते हैं वैसी भाषा है, वैसा वेश है, वैसा ही नाम है, लेकिन जात एक है। तो वो कलेक्टर साहब ने इस बात को माना और 1 घंटे के अंदर हमें वो आदेश मिल जाएगा। और वो पुगल तहसीलदार जी के विरुद्ध हम यहाँ पुतला जलाने का कार्यक्रम किया था, जो निरस्त आदेश दिया है उसकी हम होली जलाएंगे, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा है कि भाई उसने गलत किया, मैं इस बात की माफ़ी मांगती हूँ और आप धैर्य रखिए, मैं आपका ऑर्डर पुनः करवाती हूँ। तो हमने इस बात को मान ली और हमारी समस्या समाधान हो जाएगी। और कलेक्टर साहब ने
जयपुर के लिए भी लिखा है कि भाई ये तीनों है। वो अभी आपने जो लेटर निकाला उसमें एक रेबारी लिखा है, उसमें तीनों ही लिख दे तो ये समस्या हल हो जाएगी, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अभी 1 घंटे का आप इंतजार कर रहे हो, क्या है अभी? हम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हमें वो लेटर मिल जाएगा। अब मैं तो आज तो पुगल वाला लेके आएंगे और वो राजस्थान में, ऑल राजस्थान में ये बढ़ने शुरू हो गए तो ठीक है, लेकिन हम पूरे राजस्थान में आंदोलन शुरू कर देंगे। हमारी मांग तो हम मनाएंगे। हम जाति एक है, हम अलग नहीं होना चाहते। रायका एक है, रेबारी एक है और देवासी एक है। नाम अलग है लेकिन जाति एक ही है। तीन बस नाम अलग हूँ पुकारे, जेड़े जिले में मैं रह जेड़े देश में रह वो अलग अलग जाति हूँ मैंने पहचान है। बाकी रायका नाम 3 है, अरबी में भी हर एक में, देश के भी तो 3 है। सही बात है। चौधरी है, जाट है, जब सबके गुर्जर है, गुर्जर है, अलग अलग लिखा हुआ है। गडरिया है, गाड़ी हलवार है, उसमें भी अलग अलग नाम है लेकिन जात तो वो एक ही। और हमारी मोटिवेशन बनी हुई है, भारत सरकार की बनी हुई है, राजस्थान सहकारिता विभाग की बनी हुई है, उसमें एमबीसी कोटा मिल रहा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है रायका रेबारी देवासी। हम देवासी लिखेंगे तो भी हमें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और तहसीलदार जी से तो ये निवेदन करना चाहता है कि आपने निरस्त करने से पहले ये सोचना था कि अगर उनके नाम से आवासीय भूखंड था तो भूखंड के भूखे नहीं, हम जमीन नहीं चाहते, हम जाति से अलग नहीं होने चाहते। हमारी जाति के प्रमाण पत्र बनने चाहिए। अगर भूखंड उसके पास होगा तो हमारी जाति ऐसी ईमानदार है कि दोबारा भूखंड वो आवंटन कराने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाएगी। ऐसा हमारा पहली धैर्य। हमें हमारी जाति एक सही है, रायका रेबारी देवासी एक है और एक ही रहेंगे। तो ये अध्यक्ष जी थे और उन्होंने यही कहा है कि कलेक्टर से बातचीत हुई है और 1 घंटे का उन्होंने समय मांगा है। 1 घंटे बाद जो है उनकी जो भी मांगे हैं वो लिखित में इनको दे दी जाएगी। सर एक बार आपका परिचय दे दो। मेरा नाम लालजी रायका है। मैं अध्यक्ष भारतीय पशुपालक संघ हूँ। जैसे किसान संघ होता है ऐसे ही हमने भारतीय पशुपालक संघ बनाया। जितने भी पशुपालक हैं सबको हम लोग सदस्य बनाएंगे और पशुपालकों के हक और अधिकार की हमेशा मांग रखेंगे, उसके लिए फाइट करेंगे। तो आपने बातचीत की है कलेक्टर साहब से, क्या बातचीत हुई है? आज कलेक्टर साहब से हमारी ये बात हुई कि पूगल तहसीलदार ने जो हमारे समाज के नाम से प्रमाण पत्र रद्द किए हैं, इसलिए पूगल तहसीलदार ने हमारे समाज का अपमान किया है, संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए पूगल तहसीलदार के आदेश को रद्द किया जाए। उस पर कलेक्टर साहब ने सहमति दे दी है और पूगल तहसीलदार को एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। नंबर 2, रायका रेबारी और देवासी तीनों एक ही समाज है। तीनों के सरनेम से जहां भी जाएगा उसका प्रमाण पत्र बनना चाहिए, वो भी कलेक्टर साहब ने एग्री कर लिया है। तीसरा ये था कि राज्य स्तर पे भी ये तीनों नामों का सर्टिफिकेट बनना चाहिए। वो अभी डीओ लेटर लिख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी उन्होंने मान लिया है। यहाँ के कमिश्नर साहब से उनकी बात हुई तो पूरे संभाग में अभी तीनों नाम से सर्टिफिकेट बनेंगे, क्योंकि अधिकतर जो हमारी जो जनसंख्या है वो रायका और देवासी लिखती है। इसलिए हमने ये भी बोला कि 3 महीने का समय दोबारा से दिया जाना चाहिए ताकि जो बेनिफिट से रह गए उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। वो भी उन्होंने एग्री कर लिया है। तो जो भी हम मांग लेके आए थे वो चारों के चारों उन्होंने एग्री कर लिया। तो सर अब ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हो? हाँ, आप अभी 1 घंटे में वो राइटिंग में दे देंगे, क्योंकि ये सब हमारी वार्ता में उन्होंने एग्री किया। लेकिन हमने ये बोला कि हमें लिखित में चाहिए, कोई भी ओरल हमें काम नहीं करना है। तो उन्होंने 1 घंटे का आश्वासन दिया। 1 घंटे में लेटर टाइप करके दे देंगे। हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव लेटर लेके आएंगे। जब हमें लिखित में मिल जाएगा तब हम आंदोलन समाप्त करेंगे। तो ये हमारे साथ थे लाल जी और इन्होंने बताया है कि कलेक्टर साहब से बातचीत हुई है और उन्होंने 1 घंटे का समय हमसे मांगा है और 1 घंटे बाद जो है वो लिखित में जो हमारे जो भी मांगे थी वो लिखित में देंगे, तब हम ये धरना है वो समाप्त कर लेंगे। तो साथियों, ये देवासी समाज का जो धरना था सुबह से चल रहा था और सुबह से बातचीत का दौर जारी था और अंततः शाम होते होते जो है कुछ सफल बातचीत हो गई है और कलेक्टर साहब ने 1 घंटे का टाइम इनसे मांगा है और 1 घंटे बाद जो है लिखित में वो दे देंगे और जैसे वो लिखित में जो उनकी मांगे वो देंगे तो ये धरना जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।